दोस्तों, लगता है भारत पे कही जाने वाली एक कहावत चाइना पर बिल्कुल सटीक बैठती है और वो ये है कि लातों के भूत भैया बातों से बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आखिर इसके पीछे ऐसी क्या वजह है कि इसके लिए मुझे लात घूसों के शब्दों की जरूरत पड़ रही है। चलिए जान लेते हैं और बने रहे इस वीडियो में। हुआ ये कि मंगलवार 12 तारीख को चाइना ने एलएसी सीमा पर अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से गश्त लगाई और कहा यह भी जा रहा है कि चाइना ने एलएसी बॉर्डर लाइन का भी उल्लंघन किया है। अब आप ही बताएं, आखिर चाइना चाहता क्या है? आखिर यही एक ऐसा इकलौता देश क्यों है जिसका हमेशा से ही बॉर्डर को लेकर अपने पड़ोसी के साथ विवाद होता है? आखिर यही क्यों? क्या चाइना को समझ नहीं आता कि इसकी दादागिरी से अब थक चुके हैं? अब ये सब चलने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि जब चाइना ने मंगलवार को अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर एलएसी सीमा पर भेजे तो भारतीय एयरफोर्स ने भी अपने लड़ाकू विमान यानी सुखोई MKI-30, जो कि अब तक का सबसे बड़ा हथियार है इंडिया के पास, और बहुत जल्द राफेल भी इस लिस्ट में शामिल होगा। सुखोई MKI-30 से उड़ान भरी और घमंडी चीन को बता दिया कि सुन लो चीन, ये सब अब चलने वाला नहीं है। बंद कर दो ये चूहे बिल्ली का खेल। अगर तुम ये सब करोगे तो तुम्हारे पास भी तुम्हें जवाब देने के लिए हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान है, और हमने ये सब कोई दिखाने के लिए नहीं रखे हैं कि वक्त है सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें सुधार देंगे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले सिक्किम की सीमा पे चीनी फौज को भारतीय फौजों ने पानी पिला दिया था। उनको इतनी बुरी तरह पीटा ना कि चाइना के 11 सैनिकों को छठी का याद दिला दिया। ये चीन अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है ना, हर किसी देश से अपना हुक्म चलाता है, पर भारत के आगे इसकी एक नहीं चलती। अरे भारत तो वो देश है जिसे अगर चीन फन दिखाएगा ना तो उसका फन ही कुतल जाएगा, और भारत को ये सब करना भी आता है। और इसी का उदाहरण ये है कि आज चाइना की हर देशों की खबर भारत रखता है, और दोस्तों उसे कभी भी कामयाब नहीं होने देता, पहले ही उसके इरादों पे पानी फेर देता है। साथियों, आप भी सोच रहे होंगे ना कि ऐसा चीन क्यों कर रहा है, चाइना इतना बिलबिला क्यों उठा है, चाहे सिक्किम की सीमा हो या हिंद महासागर। आखिर चाइना कर क्या रहा है? हर जगह अपनी ही सेना भेज रहा है। अब ये ड्रैगन करने क्या वाला है? तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जब किसी का काल उसके सर पे मंडराता है ना तो उसकी बुद्धि दिमाग सब खत्म हो जाता है, उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। और यही सब इस समय चीन के साथ भी हो रहा है। बहुत अपने आप को तुर्रम खान समझता था ना, आज यही चीन हर देशों की नजरों में चढ़ा हुआ है। अरे अमेरिका जैसे सुपर पावर देशों ने तो इसकी खुली चेतावनी भी दे डाली है कि चीन, अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो तुम्हें तुम्हारी हैसियत दिखा देंगे, फिर चाहे वो ट्रेड वॉर के जरिए हो या हिंद महासागर में अपना कब्जा बढ़ाने के उसमें। दोस्तों, कल ही एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना फिर से हमसे ट्रेड वॉर के सिलसिले में बातचीत करना चाहता है। आखिर चाइना को अब अंदाजा हो ही रहा है कि उसने किससे पंगा ले लिया। उसकी अर्थव्यवस्था गिरती डूबती नजर आ रही है। पर साथियों, आपको पता ही है इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है, चीन से बातचीत करने में मैं बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ, और ये भी बता दिया कि अगर वादे के मुताबिक चीन ने हमसे $250 बिलियन का सामान खरीदा नहीं तो चीन को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ तो जानने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई मामूली आदमी तो है नहीं। दोस्तों, वो एक सुपर पावर देश के नेता है, और कोरोना से पहले ही उनका चीन के अड़ियल रवैये को लेकर बहुत ही साफ नजरिया रहा है, और कोरोना के बाद से तो वो चीन के खिलाफ बस केवल एक मौका ढूंढ रहे हैं जो उन्हें मिले और चाइना को घेर सके। और आखिर क्यों ना घेरें, आज अमेरिका में जो हालात है वह 13 लाख से भी ज्यादा लोग इस कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। और इतना ही नहीं साथियों, आज अमेरिका में 2 करोड़ से ऊपर लोगों ने रोजगार भी खो दिया है, और इसका जिम्मेदार राष्ट्रपति ट्रंप शुरू से ही चाइना को बताते आए हैं। अरे वो तो कोरोना वायरस को चीनी वायरस के नाम से भी बुलाते हैं, और बताते हैं कि अगर चीन ने समय रहते ही वायरस के खिलाफ पूरे देश को आगाह कर लिया होता तो ये महामारी बढ़ती ही नहीं। दोस्तों, दूसरी तरफ इंडिया, जो कि अमेरिका का साथी है, और इनके भाईचारे की बातें तो पूरी दुनिया ही गवाह है। चाइना इसलिए भी खौफ पाता है क्योंकि बहुत जल्द इंडिया WHO का चेयरमैन बनने वाला है, और चाइना इस डर में है कि कहीं भारत कुछ उल्टा कदम ना उठा ले जो कि चाइना के खिलाफ हो सकता है। इसलिए आज वो दुनिया को भटका रहा है।
कभी लड़ाकू विमान के साथ तो कभी बॉर्डर पर हाथापाई के साथ। पर उसको कौन समझाए कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और अब वो पूरी तरह घिर चुका है। भारत ने अभी कोरोना वायरस के सिलसिले में कोई बड़ा बयान तो दिया नहीं, पर लगता है बहुत जल्द ही कुछ बड़ा बयान आएगा और चाइना की बोलती बंद हो जाएगी। हालांकि WHO भी अब धीरे धीरे चाइना के खिलाफ होने लगा है। इंडिया ने भी अपनी पहल शुरू कर दी है। कल रात इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी स्वदेशी अपनाव पर जोर दिया, क्योंकि इंडिया में भी अधिक से ज्यादा अधिक प्रोडक्ट चाइना के ही हैं। और कल के राष्ट्रवादी संबोधन में इतना तो साफ हो ही गया कि अब ये एक कोल्ड वॉर छिड़ चुकी है और सारे देश मिलकर अंदर ही अंदर अपने अपने मुकाम पे चाइना को बॉयकॉट करेंगे, जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि वॉशिंगटन की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक बीते 20 सालों में जितने भी वायरस आए हैं ना, वो सारे के सारे चीन से ही आए हैं। फिर चाहे वो सार्स हो, एवियन फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो या फिर आज कोरोना वायरस, जिससे होने वाली दवाई का गवाह तो आज पूरी दुनिया है। अब आप ही बताएं, कोई एक बार गलती करता है तो समझ भी आता है, पर अगर कोई बार बार उसी गलती को दोहराए तो उसे आप क्या करेंगे? ये तो गलती नहीं हुई ना। और अगर 10 लोग किसी एक इंसान के बारे में कुछ बोले तो क्या उस एक इंसान में सच में कोई गलती नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। चाइना में एक बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट है जिसे वेट मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर हर तरीके के जानवर मिल जाएंगे, फिर चाहे सांप, चूहे, बिच्छू या चमगादड़ हों। और जानने वाली बात तो ये है कि यहाँ वेट मार्केट से लोग इन्हें घर ले जाकर खाते भी हैं, जिसका परिणाम आज ये है कि चाइना से ही हर तरह तरह की बीमारियां पूरे देश में फैली जाती है। और अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने तो इसका कड़ा विरोध करते हुए इसे बंद करने की भी मांग की है, जिससे चाइना ने आज फिर से खोल दिया है। पता नहीं आखिर चीन चाहता क्या है। और दोस्तों, आज ये साफ नजर आता है कि चीन चाहे कुछ कहे या ना कहे, आज जो कुछ भी हो रहा है उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार घमंडी चीन ही है, और वक्त आने पर उसे उसके गुनाहों की सजा भी जल्द ही दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद जरूर आई होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दीजिएगा।